अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जरा करंट मार्केट कंडीशंस डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले देखो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग डायरेक्टली ये चाहते हैं कि हमें बस ये बंदा आए और हमें ये बताए कि मार्केट ने पंप होना है या डंप होना है। देखो, ये जो आप कहते हो ना कि हमें ये बताओ कि यहां से पंप होगा या डंप होगा, ये चीज मैं नहीं बता सकता। ना मैं इनसाइडर ट्रेडर हूं, ना मेरे पास कोई हवाई नॉलेज है, ना मेरे पास कोई मुझे इल्हाम होता है कि प्राइस ने क्या करना है। तो देखो, मैंने आप लोगों को टेक्निकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करना है, मैंने आपको मार्केट की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक्सप्लेन करनी है और उसके बीच में रहते हुए आपने प्ले करना है। तो अगर आपको अच्छा बंदा या अच्छा एनालिस्ट या अच्छा ट्रेडर वो लगता है कि यार जो आपको डायरेक्टली ये बताए कि मार्केट पंप होगी या डंप होगी, तो फिर दिस पेज इज नॉट फॉर यू, आप किसी और को फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम आए मार्केट की तरफ, तो देखो मेरे भाइयों, अगर हम ये प्रीवियस वीकेंड के ऊपर चले जाएं, जब सैटरडे, फ्राइडे, संडे, इन 3 दिनों में मार्केट अपने टॉप को होल्ड कर रही थी, तो मैं आप लोगों को क्या गाइड कर रहा था कि भाई प्रॉफिट सिक्योरिंग अपनी करें और मार्केट से अपना एग्जिट प्लान बनाएं। अब देखिए, वो जो टॉप फेज था ना, वो एज पर टेक्निकल था, जिसमें मार्केट ओवरबॉट थी, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ओवरहाइप थी, इन्वेस्टिंग मॉडल्स हमें इंडिकेट कर रहे थे कि प्राइस में प्रॉफिट सिक्योरिंग हो सकती है और करेक्शन आ सकती है। तो देखो, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने अपना एग्जिट प्लान बनाया और ऑल ऑफ अ सडन एग्जिट प्लान नहीं बनाया, हमने अलोंग द वे एग्जिट प्लान बनाया। जैसे 4800 पे इथेरियम गया तो हमने इथेरियम की प्रॉफिट सिक्योरिंग की, 200 को सॉल ने ब्रेक किया तो हमने सॉल की प्रॉफिट सिक्योरिंग की, और इस तरह हमने जो एक्युमुलेशंस की हुई थी उनकी हमने प्रॉफिट सिक्योरिंग की। इसी तरह से देखो मेरे भाइयों, जब मार्केट अपने करेक्शन फेज में होती है तो आपके कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जहां पे मार्केट का प्राइस एक्शन आके ओवरसोल्ड हो जाता है, इंटेंसिटी बड़ी ड्रॉप कर जाती है, मार्केट का सेल मोमेंटम खत्म हो जाता है, और वहां से आपके पास इंडिकेशंस होती हैं कि प्राइस अब यहां से रिलीफ ले सकती है या बाउंस बैक कर सकती है। तो देखो, जिस तरह हमने अपनी सेल फेज में गए थे, इसी तरह अब हम अपने बाय फेज में भी आएंगे। अब देखो, जिस तरह बिटकॉइन का, हम जब बिटकॉइन 1,22,000 पे चल रहा था, तो तब मैं आप लोगों को कह रहा था कि 1,10,000, 1,11,000, 12, ये वाली वो रेंज आपकी बिटकॉइन की होगी जहां से आपको हेल्दी बाय अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इथेरियम का मैं आप लोगों को बता रहा था कि 4,000 टू 4,200 ये एक आपका बेस्ट केस जोन होगी जहां से आपको बाय अपॉर्चुनिटीज मिलनी है। अब देखो, अब प्राइसेस उन लेवल्स पे आ चुकी हैं, ऑलरेडी एक्सपोजर ले चुकी हैं, प्रीमियम ग्रुप में हम ऑलरेडी अपने बाय प्लान्स बना चुके हैं, लेकिन विद प्रॉपर मैनेजमेंट। तो मैं यहां पर भी आपको यह रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों कि देखो, अब ये बाय टाइम चल रहा है। अब ये नहीं सोचना कि मार्केट यहां से पंप करेगी या डंप करेगी। अब देखो, अब आपने अपने पोर्टफोलियो को आपने एनालाइज करना है और एटलीस्ट आपने 30% अपना कैपिटल मार्केट में लेकर जाना है और कोशिश करनी है कि मेजर कैप्स के अंदर इस टाइम पे आप लेकर जाओ। देखो, हमेशा मेजर कैप्स में इन्वेस्टमेंट तब करते हैं जब मार्केट अपने रेंज लो पे है, जब आपके पास पंप के भी चांसेस हो और आपको यह भी फियर हो कि मार्केट ने क्रैश करना है या डंप करना है या और नीचे की तरफ आना है। तो जहां पे साइमल्टेनियसली रिस्क और रिवॉर्ड दोनों एक्सपेक्टेड हो, वहां पे हम हमेशा मेजर कैप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखो, अब जो टाइम चल रहा है, वहां पे आपके पोर्टफोलियो का 30% कैपिटल आपने स्पॉट एक्युमुलेशन में मेजर कैप्स में लेकर जाना ही जाना है। अब ये नहीं सोचना कि बिटकॉइन 1,09,000 को ब्रेक ना कर जाए या इथेरियम 3700 पे ना आ जाए, नहीं। अब देखो, अब यहां पर ये आपका डिसीजन फेज है, जिस तरह हमने 4800 पे डिसीजन लिया था, जब आप लोग ये कह रहे थे कि प्राइस 5,000 पे जाएगी, और मुझे क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि भाई आप तो अर्ली एग्जिट करवा रहे हो, अर्ली एग्जिट करवा रहे हो, और बड़ा मुझे क्रिटिसिज्म मिला सिर्फ इस चीज के ऊपर कि मैंने अपने मेंबर्स की और अपनी ऑडियंस को मैंने ये रिकमेंड किया कि प्रॉफिट सिक्योरिंग करो। इसी तरीके से देखो मेरे भाइयों, अब हमें साइंस मिल रहे हैं मार्केट में एज पर टेक्निकल्स। अगर आप डिटेल में इलेबोरेटेड एनालिसिस भी करो मार्केट में जाके, तो ये जोन एक अच्छी आपकी बाय जोन बनती है। अब मार्केट में ज्यादा हैविली मत जाओ, ज्यादा कोई मेजर फ्यूचर्स ट्रेड मत ओपन करो, सिंपल अपने पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन करो और 30% स्पॉट एक्युमुलेशन कर लो। मार्केट रिलीफ में जाती है, ये 30% पे प्रॉफिट्स एंजॉय करना। मार्केट साइडवेज होती है तो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस आप इस 30% में से भी सेल ऑफ कर देना, और इन केस नीचे की तरफ आती है तो अपना 70% और मेजर लोअर लेवल से आप मार्केट में दोबारा उनको यूटिलाइज करिएगा और अपनी अच्छी और सॉलिड पोजीशंस बिल्ड करते हुए अगली रैली को फिर एम करिएगा। तो देखो, ये जो मैंने आपको एट द स्टार्ट ऑफ वीडियो को जो पॉइंट समझाया था ना कि ये पंप और डंप, ये पंप और डंप ये कुछ भी नहीं होता। जो आपको टेक्निकल एनालिस्ट या कोई ट्रेडर आपको डायरेक्टली ये कह रहा है ना कि मार्केट पंप होगी, समझ जाओ वो हवा में तीर चला रहा है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो होनी ही होनी है, तो वो फिर आपको बड़ी इंस्पायरिंग लगती है। हालांकि ऐसे मार्केट वर्कआउट नहीं करती,
आप हमेशा पॉसिबिलिटीज पे, अपने टेक्निकल्स पे, अपनी मैनेजमेंट के स्तर के ऊपर आप प्ले करते हो और इन चीजों के बीच में रहते हुए आप एट द एंड ऑफ द डे अपने प्लान्स बनाते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।